Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So guys, this video is for class 10 students और मैं आपका फिजिक्स का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो बेसिकली गाइज मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स. जो नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं और मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोट्स में इंक्लूड करी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं. सारे कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे, प्लस जो भी लेक्चर से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे हम वो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पहला पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस. सो इसी तरह से 4 लेक्चर में हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ये वाला जो चैप्टर है गाइज वो कंप्लीट कर देंगे. एंड गाइज माय नेम इज़ हिमाल शर्मा और मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ. मेरी क्लासेस के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो अगर आप मुझसे इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ना चाहते हो डेली लाइव क्लासेस के थ्रू तो नीचे लिंक में जाओ, ठीक है, लिंक को क्लिक करो और फिर आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लोगे गाइज तो आप सिंपली आपको यहाँ पे एक कोड पुट करना पड़ेगा. और जो मेरी सारी क्लासेस हैं जो मैं अनअकैडमी पे लेता हूँ वो टोटली फ्री क्लासेस है, ठीक है. मैं ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ और फिज़िक्स की क्लासेस भी ले रहा हूँ. तो बेसिकली अगर आप पूरा इंग्लिश और फिज़िक्स का सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स तो आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सिंपली एक कोड पुट करना पड़ेगा, दैट इज़ ईजी हिमाल, ठीक है. जैसे ही आप यहाँ पे एक ईजी हिमाल कोड पुट करोगे गाइज तो जो आपका फ्री प्लान है वो अनलॉक हो जाएगा. तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लासेस का लिंक है, उसको क्लिक करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे, मेरा कोड पुट करोगे और आपका जो फ्री प्लान है वो टोटली अनलॉक हो जाएगा, ठीक है. और जैसे आप देख सकते हो दीज आर माई डिफरेंट क्लासेस जो ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुकी हैं. ऐसे ही मैं डेली 2 to 3 क्लासेस लेता हूँ, फिजिक्स की भी इंग्लिश की भी, और आप मेरे से लाइव डेली पढ़ सकते हैं गाइज. एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज रिवाइजेथॉन. तो रिवाइजेथॉन क्या है? टोटली फ्री इवेंट है गाइज आपके लिए. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ए बोर्ड एग्जाम्स. ये फ्री रिविजन सेशंस हैं जो क्लास 10th के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां पे टॉप एजुकेटर्स आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे इन 5 days. मतलब 5 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस, सारा का सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होने वाले हैं 16th Jan to 20th Jan. तो एनरोलमेंट टोटली फ्री है गाइज, तो गिव इट अ ट्राई. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और इन इवेंट के लिए एनरोल कर दो. और अगर आपसे पूछा जाएगा अनलॉक कोड तो आप इजी हिमाल डाल देना. ये वाला कोड पुट करने के बाद आप सारी जो क्लासेस हैं वो फ्री में एक्सेस कर सकते हो. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो पहला जो टॉपिक आता है वो हैंस क्रिस्टियन ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो बेसिकली क्या हुआ था, फिजिक्स पूरी की पूरी चेंज हो गई जब हैंस क्रिस्टियन ऑरिस्टेड ने ही एक्सपेरिमेंट किया. तो बेसिकली उनका मोटिव नहीं था कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है. पहले क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी टोटली एक डिफरेंट फिनोमेना है और मैग्नेटिज्म टोटली एक डिफरेंट फिनोमेना है. बट ऑरिस्टेड ने क्या किया, एक्सीडेंटली वो क्या कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके पास, उस एक्सपेरिमेंट के पास एक मैग्नेटिक कंपस पड़ा हुआ था. और उन्होंने देखा कि जैसे ही मैग्नेटिक कंपस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास उन्होंने रखा तो मैग्नेटिक कंपस में एक डिफ्लेक्शन हो गई. तो ऑरिस्टेड काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि यार डिफ्लेक्शन तो हमेशा मैग्नेट के पास रखने से होती थी, ये तो करंट कैरिंग वायर के पास भी डिफ्लेक्शन हो रही है. तो यहाँ से ऑरिस्टेड को एक आइडिया आया कि जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो चलिए पढ़ते हैं. Oersted experimentally found out that a magnetic needle got deflected when placed near a current carrying conductor. तो Oersted ने देखा जब एक मैग्नेटिक कंपस, तो मैग्नेटिक कंपस क्या होता है, बेसिकली डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए होता है और उस मैग्नेटिक कंपस पे एक मैग्नेटिक नीडल होती है. तो उन्होंने देखा ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ए बी, ये देखो डिफ्लेक्ट हो गई. सपोज ए डैश बी डैश पे आ गई जब भी इस कंपस को हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा था, ठीक है. सो बेसिकली डिफ्लेक्शन तो मैग्नेट की वजह से होती है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखने पे भी डिफ्लेक्शन हो रही है. तो यहां से उसको पता चला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट
फ्लो हो रहा है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमेना। तो पहले पहले लगता था इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट है, मैग्नेटिज्म डिफरेंट है, बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिजिक्स हमारी टोटली चेंज हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपका कॉन्सेप्ट आ गया और पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो डिफरेंट फिनोमेना नहीं है, वो कनेक्टेड फिनोमेना है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। तो चलो इसको समझते हैं। अ मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक कंपास बहुत पहले से यूज हो रहा है डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए। इट कंटेन्स अ मैग्नेटिक नीडल विच इज इनफैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो बेसिकली मैग्नेटिक कंपास क्या के अंदर क्या होती है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है और मैग्नेटिक नीडल इज वेरी मच सिमिलर टू द बार मैग्नेट। सो मैग्नेटिक नीडल बार मैग्नेट के काफी सिमिलर होती है। द एंड्स ऑफ कंपास नीडल अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। तो बेसिकली जो कंपास नीडल के एंड्स हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो मैं एक्चुअली कंपास नीडल की हेल्प से हमें डायरेक्शंस पता चलती हैं। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जो एंड हमारा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल। सो मैग्नेटिक नीडल का वो वाला पॉइंट, ये जो एरो हेड होता है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है, इसीलिए इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं। और वो वाला एंड, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ, तो ये जो टेल होती है मैग्नेटिक नीडल की, ये जो टेल है ये साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अब देखो, एक मैग्नेट या एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक सर्टन रीजन होता है जहां पे उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपास के आसपास उसका इफेक्ट बहुत दूर तक रहेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि सपोज हमने एक मैग्नेट ले लिया और एक दूसरा मैग्नेट अगर हम इसके पास लाएं, ठीक है, तो जब हम एक दूसरा मैग्नेट इसके पास लाएंगे तभी उन दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन हो जाएगा। अगर मैं दूसरा मैग्नेट कहीं दूर जाके रख दूं, यहां रख दूं, तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो बार मैग्नेट है या जो भी किसी भी तरह का कोई भी मैग्नेट है, उसके आसपास एक रीजन होता है जहां पे उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्यों मैंने लिखा और अ करंट कैरिंग कंडक्टर? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो वो स्पेस जिसमें उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैंने डॉटेड रेड लाइन में बनाई है, तो ये बेसिकली इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर इस मैग्नेट का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और बेसिकली हमें कैसे पता चलता है? आपके एनसीईआरटी में दिया आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक बार मैग्नेट लो और उसके आसपास आयरन फिलिंग्स डाल दो, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स एक सर्टेन रीजन में इसके आसपास अरेंज हो जाती हैं, तो इसका मतलब वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में है। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं गाइस? ये इमेजिनरी लाइंस हैं विच रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन। अभी मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक स्पेस मैग्नेट के अराउंड जहां पे उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, और उस मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसको हम एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, द पैटर्न इन विच आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे मैग्नेट आएगा, मैग्नेटिक नहीं आएगा। सो बेसिकली क्या है, अगर हम एक मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास आयरन फिलिंग्स अरेंज कर दें तो वो एक
पैटर्न में अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब हमने क्या किया, हमने एक बार मैग्नेट लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो हमने बार मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग्स डाल दी। तो आयरन फिलिंग्स जब हमने बार मैग्नेट के आसपास डाल दी तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न मिल गया। तो बेसिकली ये पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड अ बार मैग्नेट। अब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ये पैटर्न कैसा है, वो हमें पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलो एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और ये डायग्राम भी मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन प्रॉपर्टीज पे पूछा जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, outside the magnet the direction of magnetic field lines is from north pole to south pole। तो चलो डायग्राम देखते हैं। देखो मैग्नेट के बाहर ये देखो एरो, ये रेड कलर के एरोज देखो। सो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ पे भी देखो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल में जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी एंटर कर रही हैं। तो मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। सेकेंड देखो, inside the magnet the direction of magnetic field lines is from south pole to north pole। अब अगर हम बात करें मैग्नेट के अंदर तो डायरेक्शन है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पकड़ लो, ये आउटसाइड द मैग्नेट गई नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट देखो ये वाले रेड वाले एरोस की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड है। मतलब मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। और इसी के बेसिस पे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, मतलब एक पूरा लूप कंप्लीट करती है। यहां से निकली, साउथ में एंटर करी और वापस नॉर्थ पे आ गई। देखो नेक्स्ट देखो, यहां से निकली, नॉर्थ से निकली, साउथ में आपके एंटर करी और वापस नॉर्थ पे आ गई। मतलब ये एक सर्कुलर क्लोज लूप बनाती है। नेक्स्ट देखो, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी को, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। पहले आप डायग्राम देखो, यहां पे देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास दिख रही है। अगर हम पोल्स के पास देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्राउडेड है, डेंस है। अगर हम थोड़ा पोल से दूर देखें यहां पे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के कंपैरिजन में दूर दूर है। तो ये कॉन्सेप्ट गाइस अच्छे से याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से जितनी दूर होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आपकी वीक होगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड वाइस वर्सा आपका होता है। तो इसका मतलब यहां पे पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और पोल्स के दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है। तभी आपने देखा जब आप दो मैग्नेट पास में लेके आते हो तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बेसिकली पोल्स पर होती है, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट क्या है, द tangent at a point on a magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो बेसिकली देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऑब्वियसली क्लोज लूप फॉर्म करती है, बट मैंने एक छोटा सा उसका एक पार्ट ले लिया आपको समझाने के लिए। तो ये जो हमने ब्लैक में ड्रॉ करी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो टेंजेंट है ये हमें डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो एरो दिख रहा है ये बेसिकली इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। लास्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बेसिकली क्वेश्चन किस तरह से आता है बोर्ड्स में कि व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है, इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मान लेते हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो सपोज इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, वी विल हैव टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देन अगर हम ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें,
इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो ब्लू वाली एक डायरेक्शन आ गई, एक रेड वाली डायरेक्शन आ गई। एक पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही हैं, वो पॉसिबल नहीं है। समझने के लिए आप अपने आप को इमेजिन कर लो, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और आपको कोई बोलता है आपको सेम टाइम पे इस डायरेक्शन में भी जाना है और इस डायरेक्शन में भी जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड की भी सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए यहां से हमें पता चलता है कि कभी भी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, वो आपस में नहीं जुड़ती हैं। तो गाइज जो भी हमने लेक्चर 1 में कॉन्सेप्ट्स पढ़े उससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर देख लो, द कंपास नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट। हमने डिस्कस किया था कंपास नीडल एक मैग्नेट है। व्हेन द कंपास नीडल इज ब्रॉट क्लोज टू बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कंपास नीडल इंटरैक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। तो बेसिकली क्या होता है, कंपास नीडल भी एक मैग्नेट है तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और जो आपका बार मैग्नेट है उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या करती हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कंपास नीडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं इन टेक्स्ट, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। तो ये तो मेरे नोट्स में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली डायग्राम आपको यहाँ पे बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये भी गाइस नोट्स में है, 1 2 3 4 5 6 मेजर 6 प्रॉपर्टीज है आपकी, ठीक है। वैसे 4 प्रॉपर्टीज होती है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया फॉर मेकिंग थिंग्स इजी फॉर यू। एंड देन व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जो हमने जस्ट अभी लास्ट में डिस्कस किया। ये वाला जो 6 पॉइंट है, ये इसका आंसर है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस मिल जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और गाइस याद रखना, मेरा अनलॉक कोड है इजी हिमाल, ठीक है। ये कोड आपको हेल्प करेगा सारी मेरी फ्री क्लासेस एक्सेस करने के लिए। सो अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और ये जो नोट्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर में जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये सारे के सारे नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यू विल गेट दोज नोट्स ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन माई इंस्टाग्राम। और यहाँ पे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। एंड दिस इज माई email ID himals19@gmail.com। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। बहुत जल्द मिलते हैं लेक्चर 2 वीडियो पे इसी चैप्टर पे।